खबरों के साथ न्यूज अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। बड़ी खबर राजनीति के गलियारों से। समाजवादी पार्टी कार्यालय में सहयोगी दलों की बैठक जारी है। बड़ी खबर, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर मीटिंग में शामिल हैं। आरएलडी के सभी विधायक मीटिंग में शामिल हैं। अपना दल के लोग मौजूद हैं। लाल शिवपाल यादव की बताएं तो शिवपाल यादव अभी लखनऊ से बाहर हैं और चुनाव में प्रदर्शन को लेकर के ये समीक्षा बैठक जारी है। तो सपा कार्यालय में सहयोगी दलों की मीटिंग और समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों की ये मीटिंग चल रही है। सपा के सहयोगी दलों की बैठक और समाजवादी पार्टी कार्यालय से संजय सिंह चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बैठक चल रही है अंदर और कौन कौन लोग आ गए हैं, कुछ तो हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता भी रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव को लेकर के लोगों में बड़ा कौतूहल है, बड़ी उत्सुकता है। मैं एकदम क्लियर कर दूं कि शिवपाल यादव चूंकि दिल्ली में थे और 2:30 बजे उन्हें जो इनवाइट पत्र लेटर था वो उन्हें करीब 2:30 बजे प्राप्त हुआ और वो ऐसे में दिल्ली से सीधे इटावा पहुंचे हुए कि चूंकि क्षेत्र में कई कार्यक्रम में शिरकत करना था और ऐसे में फिजिकली तौर पे आ पाना संभव नहीं था, तो इस वजह से नहीं आ पाए। और सोर्स के हवाले से उनके कर्मियों से जानकारी मिली है कि वो जैसे ही वापस आएंगे तो मुलाकात करेंगे आकर के। क्योंकि ये कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ है कि नाराजगी की वजह से शामिल ना हो, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं चूंकि दिल्ली से सीधे इटावा पहुंचे तो ऐसे में 2 से 2.5 घंटे में सीधे लखनऊ पहुंच पाना मुश्किल होगा। तो बताया जा रहा है, इस सोर्स के हवाले से खबर आ रही है कि वो बाद में शिरकत करेंगे। लेकिन बाकी जो सुभाषपा के प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर अपने दोनों बेटों के साथ पार्टी में जो कार्यालय में जो बैठक चल रही है उसमें शामिल हुए हैं। पल्लवी पटेल की जगह उनके राष्ट्रीय महासचिव पंकज मलिक हैं, वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। राजपाल बालियान जो आरएलडी के प्रतिनिधि के तौर पर अपने विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव और जो सीनियर लीडर हैं अवधेश प्रसाद 9वीं बार से विधायक हैं, वो बैठक में शामिल हैं। तो 24 की रणनीति के साथ साथ ये बैठक अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि समीक्षा बैठक है और इन सहयोगी दलों के साथ आगे फिर 24 में जाने की तैयारी है। तो ऐसे में कहाँ खामियां रह गई हैं और कहाँ अभी और काम करने की जरूरत है। सदन से लेकर सड़क तक का जो प्लान अखिलेश यादव ने तय किया है उस पर किस तरीके से अंतिम रूप दिया जाए, क्योंकि आज तो स्वागत भाषण था, लेकिन अब आगे जो सत्र होंगे तो उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आगे की रणनीतियां क्या होंगी, सहयोगी दलों की भूमिका किस तरीके की होगी, तो इन तमाम बातों को लेकर के समीक्षा बैठक जो पार्टी कार्यालय में है वो शुरू हो चुकी है। आलोक, बिल्कुल संजय, बैठक शुरू हो चुकी है, सहयोगी दल भी फिलहाल पहुंच चुके हैं, लेकिन शिवपाल यादव को लेकर के जिसके हर कोई शख्स फिलहाल जानना चाह रहा है और जानना इसलिए भी ये सवाल और भी ज्यादा लोगों के जहन में है संजय, क्योंकि जब विधायकों को बुलाया था 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने, उस वक्त शिवपाल यादव का दर्द साफ तौर पर सामने आया था। उन्होंने कहा था मुझे नहीं बुलाया नहीं, लेकिन मुझे तो इस बात की जानकारी भी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय, बिल्कुल 26 तारीख की जो बैठक थी वो सपा की अपनी बैठक थी, इस वजह से उन्होंने सहयोगी दल के जो विधायक हैं उनको भी नहीं बुलाया था। आरएलडी प्रमुख ने शिष्टाचार भेंट की थी आकर के सेकेंड हाफ में, जब बैठक पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। सपा ने ये पूरी तरीके से इस पर स्टैंड किया था कि केवल आज सपा के जीते हुए 111 विधायकों की बैठक है। ऐसे में सुभाषपा प्रमुख उनके साथ सहयोगी दलों से हैं, वो इस वजह से उनकी बैठक आगे 28 को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होना था और सारे विधायकों को वहां पर शामिल होना था, तो ऐसे में 28 की जगह बैठक 29 को की गई। हालांकि 29 की आज की जो शाम को 5 बजे बैठक चल रही है उस पर शिवपाल यादव शामिल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि वो दिल्ली में थे और दिल्ली से सीधे इटावा अपने जसवंत नगर की सीट पर जो तमाम कार्यक्रम उनके लगे हुए थे जीत के बाद, वो वहां पर शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर वो शामिल नहीं हो पाए हैं। आलोक, बिल्कुल, लेकिन बात करें हार पर मंथन चलेगा, कम सीटें आई उसको लेकर के मंथन चलेगा और सबसे बड़ी बात कि 2024 को लेकर भी अब लक्ष्य चलना है और उसी ट्रैक पर चलना है। बड़ी बात यह है कि आप घर में किस तरीके से तकरार चाचा से और आगे 2024 की रणनीति पर मंथन, सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आलोक, सवाल बहुत सारे हैं और देखना ये होगा कि इन सवालों पर विराम एक बार फिर से कब लगता है, क्योंकि पिछली बार जो तमाम सवाल उठ रहे थे उसके बाद किस तरीके से विधानसभा में सब पूरा परिवार साथ में आया और चुनाव लड़ा, तो एक बार फिर से सवालिया निशान उठ रहे हैं और जरूर नाराजगी कहीं ना कहीं 1-2 मीडिया संस्थानों पर जो है शिवपाल यादव ने जताई भी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बैलेंस किया था कि जो है कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन उसके बाद उनके बाद जो आज मीटिंग रखी गई है वो उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। देखना ये होगा कि अब आगे का
कि जो रणनीति होगी वो क्या होगी शिवपाल यादव की, या सपा का जो परिवार में जो दरार लोगों को दिखाई पड़ रही है, आखिरकार वास्तविक रूप से वो दरार है कि सारी चीजें फिर से बढ़िया हो चुकी है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन समीक्षा बैठक अपने आप में खास अहम है, क्योंकि 24 के चुनाव एकदम नजदीक है, बहुत समय नहीं है, तैयारी करते करते 24 आ जाएगा। बिल्कुल 2024 भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, जिसको लेकर